नमस्कार, मैं विक्रम खेदड़। पुनः हम लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे जो एक सक्सेस होती है, उस सक्सेस से ऊपर भी जो लोग पहुंच पाते हैं, जहां पे वो एक महानता, उस विषय के लिए हम लोग बात करेंगे। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाहता है अपने जीवन में। आप सब लोग जैसे जो भी वीडियो देख रहे हैं या जो लोग नई अपनी लाइफ की जो अभी युवा अवस्था के अंदर जो पहुंचे हैं, जैसे जिसने ग्रेजुएशन की है, एक 12th पास करने वाला स्टूडेंट है, जिन लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया है, एक सफलता के लिए वो आगे बढ़ते हैं, कदम रखते हैं। अब उसमें बहुत सारे कारण होते हैं जिस कारण से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। आप देखेंगे आज उन चीजों को प्रैक्टिकल के अंदर कि अच्छा ये पॉइंट थे जो हम इन चीजों पे यदि कंट्रोल करते हैं तो हम लोग इस चीज पे सक्सेस हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन चीजों के लिए जिसके लिए एक व्यक्ति अपने आप को महानता के लिए लेके आता है। हम लोगों ने देखा है, जितने भी हम लोगों ने हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं, उसी का एक एग्जांपल मैं आज आपको दूंगा। उसी के अंदर आपने एक चीज देखी होगी, महान वो व्यक्ति बना है जिसने हमेशा हर चीज का त्याग किया है। चाहे वो आप गांधी जी को देख लो, चाहे आप श्री रामचंद्र जी को देख लो, जब वो वनवास के लिए जाते हैं तो जो व्यक्ति जितना त्याग कर पाया वो उतना ही महानता की तरफ चला गया। सक्सेस तो एक मैं कहूं कि एक बहुत छोटी सी चीज है। सक्सेस तो जैसे किसी चीज को हम पूरा कर लेते हैं, उस चीज को सक्सेस कहलाता है। सक्सेस यानी कि मेरे को लगता था मैं इस हाथ को ऊपर नहीं उठा सकता हूं, लेकिन मैंने यदि उसको उठा दिया तो इसका मतलब मैं सक्सेस हो गया इस कार्य के अंदर। तो सक्सेस तो इतनी सी होती है। लेकिन यदि व्यक्ति को महानता की तरफ जाना है तो उसके लिए कौन से कदम होते हैं, कुछ भी अचीव करने के लिए जाना होता है तो कौन से प्रमुख तरीके होते हैं, उन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो अनुदा आज आपका फिर पुनः स्वागत कर रहा है। सफलता से महानता की ओर हम रखेंगे कदम, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले व्यक्ति अपना जो जीवन है, यानी कि हर व्यक्ति के जीवन के अंदर ये जो प्रकृति, पूरा संसार और हम सब लोग जो जिससे जुड़े हुए हैं, वो सारे एक तरीके से दो चीजों के लिए मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा और इस चीज को एक सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने क्या कहा, उस संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि हमारा जो शरीर है वो पूरा, या जो प्रकृति है वो किन चीजों से बनती है। तो पहला चीज है पंच महाभूत। जो पंच महाभूत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे, जो और ऐसे ही 5 तन्मात्राएं होती हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं जो हमें कर्म करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, जिनसे हम पूरे दिन में कर्म करते हैं। आप जैसे सुन पा रहे हो, या हम लोग बोल पा रहे हैं, या मैं घूम पा रहा हूं, या कोई भी काम कर रहा हूं, हिल रहा हूं, डुल रहा हूं, वैसे ही ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनसे हम अनुभव करते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती है, कर्मेंद्रिय क्या होती है, ये हमारे जीवन में क्या इफेक्ट मारती हैं, इस प्रकृति को कैसे चला रहे हैं ये सारी व्यवस्थाएं, उन पे बात करते हैं। इनको हम लोग क्या करें जिससे कि हम जाके सफलता से महानता की तरफ पहुंचे। 5 महाभूत आप सब लोग जानते हैं, बचपन से हम पढ़ते हुए आए हैं, छोटे से थे जब से कई बार हमें पढ़ाया गया कि भैया 5 महाभूत हैं। सबसे ऊपर जो अग्नि का जो स्थान दिया गया है, बाकी सबसे नीचे ही नीचे का है जो जल का स्थान दिया गया है, ऐसे ही धरती का और फिर आकाश का, और ये पूरे जो ऐसे अंगुलियों को भी उससे नाम से जाना जाता है, भाई तर्जनी अंगुली ये है, अनामिका अंगुली ये है। इस तरीके से हमारे जो 5 जो महाभूत हैं वो इस तरीके से होते हैं। इन्हीं से रिलेटेड, यानी ये जो सारी चीजें आकाश में जो है, शब्द जो है वो आकाश में, आकाश के थ्रू पहुंचता है, यानी कि जो शब्द हैं वो आकाश तक ये आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो तन मात्राएं से हम लोग आपस में जो संदर्भ करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, मेरी जो वाणी है अब तक पहुंच पा रही है, उसके लिए भी शब्द बहुत जरूरी होता है। यानी कि और स्पर्श, या हम किसी चीज को अनुभव करते हैं तो स्पर्श के लिए करते हैं जिससे कि हमें ज्ञान हो जाए। रूप होता है, किसी भी चीज को हमें एक आकार के रूप में देखते हैं, वो रूप कहलाता है। ये छोटी छोटी चीजें, रस है, हम किसी भी चीज को स्वाद लेके चेक करके बता सकते हैं कि अच्छा है, बुरा है, या क्या चीज है। ऐसे सुगंध से भी हम बता सकते हैं, गंध से भी हम बता सकते हैं। कर्मेंद्रियां जो हमें दी हैं, हमारे को हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं, जो हमारे को जो पूरे शरीर के अंदर उपस्थ अंग होते हैं, वायु होती है, इस तरीके से जो पैर होते हैं, ये सारे जो कर्म करने के लिए, जो कर्म करने के लिए हमारे लिए उपयोगी होते हैं, वो ये चीजें होती हैं 5। और मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इन चीजों पे जब गौर करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा कि अच्छा ये तो सारी चीजें मेरे हाथ में हैं, मैं इन चीजों को, ये मेरे को ईश्वर ने सारी चीजें उपलब्ध कराई हैं। 5 आती हैं इसमें ज्ञानेंद्रियां, जिसमें मैं आंख से आप ये वीडियो देख रहे हैं या मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं उस वीडियो को, कान है जिससे मैं सुन पा रहा हूं किसी भी चीज को, नाक है, त्वचा है, जीभ है, ये सारी चीजें 20 जो होती हैं वो इंद्रियां होती हैं एक व्यक्ति को जो जीवन जीने के लिए
और सारे कर्म करने के लिए इसमें इंद्रियों का 5 और 5 ये 10 हो गई तन्मात्राएं, और ये 10 हो गई कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, इंद्रियां हो गई। ये सारी चीजें सब मिलके और हम सब लोगों को जो कंट्रोल करने के लिए जो ईश्वर ने जो ताकत दी है, वो हमें इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए जिस चीज को दिया है वो दिया है मन। मन क्या करता है, हमारा पूरा एक तरीके से हर चीज को भोग की तरफ जाता है, भोग करने की तरफ जाता है, या किसी चीज में बिजी रहना चाहता है पूरे दिन, चाहे वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है। लेकिन होता क्या है, ये जो लीडरशिप जो कर रहा है, इसमें क्या होता है कि इन सारी चीजों को, किसी को भी जैसे इस चीज में तकलीफ होती है, जैसे मैं त्वचा को तकलीफ की कहूं कि कहीं गर्मी लग रही है, तो ये कौन है, इंद्री। लेकिन इंद्री को जब कोई चीज की परेशानी होती है तो ये सब लोग मिलके क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं कि भैया इसको गर्मी लग रही है तो कैसे भी करके तुम कर्म करो, एक एसी खरीदो फटाफट और एसी खरीद के एसी चलाओ, या और कोई ऐसे कर्म करो। तो सारा जो कर्म करवाने का जो प्रयास होता है वो इन इंद्रियों से ही चलता रहता है, यानी कि ये भोग की तरफ में चलती रहती हैं। अब इन चीजों पे हम लोग कंट्रोल करें, कैसे करें, क्या करें, वो आप जब देखोगे तो इनको चलाने वाला कौन व्यक्ति है, मन। मन आपसे अलग है, आप व्यक्ति अलग हो, दोनों चीजों को आप समझोगे, यानी ये अलग अलग बताया ईश्वर ने। ये मन जो है वो इन सारी चीजों पे लीडरशिप करता है कि इनको मैनेज करने का काम, इन चीजों को भैया तेरे को चाहिए या नहीं चाहिए डिसीजन लेने के लिए, इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये लीडरशिप करने वाला राजा कौन है, मन। और इनकी मन को खुश करने के लिए ये सारी चीजें लगी रहती हैं। इसके लिए ये एक चीज क्लियर हो गई, हम क्यों कर रहे हैं किसी भी कर्म को करने के लिए, और किस चीज से क्या होगा। मन के ऊपर जैसे ही हम काबू पाते हैं, जो भी व्यक्तियों ने मन के ऊपर काबू पाया, जैसे बहुत सारे लोग हुए हैं और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि साहब मेरा तो मन पे कंट्रोल है, मतलब मन के चले चल गया तो वो तो फिर वो हो गया कि जो गुलाम है, मेरे मन में आया जो कर लिया मैंने, वो हो गया गुलाम। लेकिन मन ने जो कहा वो नहीं करके उसको सही दिशा दी, वो लीडरशिप यदि की है, तो वो कंट्रोल किस तरीके से होता है, ऐसा करने पर उसको व्यक्ति को क्या आता है, मन में अहंकार, कि मैं तो हर चीज को, जो सही चीज होती है उसी को परफेक्ट करता हूं, और इससे व्यक्ति के अंदर आता है अहंकार। और अहंकार का जब स्तर आ जाता है तब उसके अंदर, जब वो इन चीजों पे कंट्रोल कर लेगा, 20 जो तत्व बताए हैं इन पे कंट्रोल कर लेगा, 21वें तत्व पे वो कंट्रोल कर लेगा, तो 22वां तत्व क्या आता है, अहंकार का। अहंकार हर व्यक्ति को आता है। जैसे ही रावण ने भी बहुत सारी शक्तियां अर्जित की थी, लेकिन उसको नहीं पता था उस शक्ति को कहां यूज करना है, उसको दिशा कौन सी देनी है, सही दिशा कौन सी है, गलत दिशा कौन सी है, उस चीज का डिसीजन वो नहीं ले पाए। वो उस चीज के लिए अहंकार का जो भाव होता है वो ऐसा भाव होता है जिसमें उसने मन पे कंट्रोल करके शक्तियां तो अर्जित कर ली, ताकत तो अर्जित कर ली, जो मन में आया वैसा वो कर सकते हैं, ऐसी पावर तो उनके पास आ गई। लेकिन वो इस जगह जाके कहीं ना कहीं फेल हो गए, और इसका परिणाम अपन ने पूरे रामायण में भी देखने को मिला। अहंकार से ऊपर जो व्यक्ति उठ जाता है वो बन जाता है महंत की अवस्था, यानी बुद्धि की अवस्था। बुद्धि वाला व्यक्ति ऊपर से वॉच करता है, यानी कि हम लोग जो एक तरीके से मैं ये कहूं साधारण भाषा में, आज के समय में जितने भी जो चीजें चल रही हैं वो सारी चीजें, ये महंत को तो हमने इस जगह पे तो मन को बैठा दिया और महंत को नीचे ले गए। होता क्या है, इसकी लीडरशिप करने के लिए, आज मैं ये कहूं गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए मुझे, मैंने ड्राइवर वाली सीट पे कंडक्टर को बैठा दिया और उसको कह रहा हूं कि भैया गाड़ी चला, और जो पीछे जो सवारी बैठी है वो इंद्रियां, वो मेरे को कह रही है भैया बहुत स्पीड से चला, तो उसको बिना हॉर्न दिए चला, या बहुत तेज चला, या कुछ भी कर, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल के चला, है ना, या बहुत सारे साउंड कर दे, सॉन्ग चलाता हुआ चल। आगे जाने पर जैसे ही मुझे ट्रैफिक वाले ने रोका तो मैं तुरंत क्या करूंगा, क्योंकि मैं मन हूं, मन ने क्या किया, अब वो किसके पास जाएगा, बुद्धि के पास। बुद्धि को बोलेगा भैया देखो मैं तो पकड़ा गया हूं, अब तुम एक काम करो, तुम निकालने का रास्ता तुम करो। तो मन को कंट्रोल करने का जो कार्य है वैसे तो बुद्धि को करना चाहिए, लेकिन हम लोग यदि लीडरशिप उसको दे देंगे मन को, तो हम कोई भी डिसीजन परफेक्ट तरीके से नहीं ले पाएंगे, और जो हमारा विजन है जीवन का वो हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो लीडरशिप का अंदर इन चीजों को सही दिशा के अंदर मन को यदि सही दिशा देंगे, सही रास्ता देंगे कि जो हमें जो कर्म ईश्वर ने दिया है इसी को हम भक्ति भाव समझ के बहुत अच्छे से करेंगे, पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा भाव से हम करेंगे इस कार्य को। जब हम करेंगे और ये जगह पे जिस पद को होना चाहिए वो उस पद पे जाएगा, तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम हमारी सिर्फ सक्सेस को नहीं महानता की तरफ हम आगे अग्रसर होते हैं। महंत को जैसे ही व्यक्ति प्राप्त होता है, यानी कि यहां ईश्वर ने क्या किया,
प्रकृति, ये महर्षि कपिल का जो है सांख्य दर्शन, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो 25 तत्व हैं। तो यहाँ पे क्या प्रकृति और पुरुष को दोनों को बराबर कर दिया गया। इसको बहुत बहुत बेटर तरीके से योग आप सांख्य दर्शन में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मोटा मोटा मैंने आपको एक आइडिया दिया आपके बिजनेस के हिसाब से, एक व्यक्तित्व के हिसाब से, जीवन जीने के हिसाब से, एक व्यक्ति को जीवन को कंट्रोल करके किस तरीके से प्रकृति और पुरुष यानी कि पूरा जो संसार है वो, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, दोनों एक दूसरे से चलते हैं, ये दोनों बराबर हैं। यहां पे महर्षि कपिल ने इनको 24वां 25वां स्थान देके बराबर कर दिया। लेकिन मतलब यहां पे आत्मा ही परमात्मा है ऐसा करके बहुत सारे शास्त्रों ने यहां पे रुक गए हैं। लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि इन 25 तत्वों के ऊपर यानी 26 तत्वों का वर्णन किया है, यानी वहां ईश्वर को इनके ऊपर रखा है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिक हैं, लेकिन कर्मकांड को मानते हैं, वो वहीं तक मानते हैं। उनके लिए यहाँ पे प्रकृति पुरुष यानी कि ये सारी चीजें इस तरीके से हम लोग कार्य करते हैं, ये सारी चीजें हमारे साथ में मिलके एक व्यक्ति को आगे तक लेके जाती हैं। तो इन चीजों के ऊपर हमें लगाम लगानी है, कंट्रोल करना है, हमें वही कार्य करने हैं हमारे जीवन में जिससे कि हमारी उन्नति हो, आगे की तरफ हम बढ़ पाएं, अपने जीवन को एक कुशल नेतृत्व दे पाएं, हम एक समाज का प्रतिनिधित्व कर पाएं। हमसे ही समाज बनता है, हमसे ही पूरा राष्ट्र बनता है। एक व्यक्ति का चरित्र ही पूरे राष्ट्र का चरित्र होता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसा कर देता है, मान लो कि कोई विदेशी कोई महिला आई हुई है, उसको किसी जयपुर के रिक्शा वाले ने यदि उसको परेशान कर दिया, तो उस स्थिति में जो न्यूज बनेगी वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल न्यूज बनेगी कि भारत के अंदर इस तरीके की ये चीजें होती हैं। तो हर व्यक्ति देश का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कोई व्यक्ति गोल्ड मेडल लेके आता है तो पूरे विश्व में उसका डंका बजता है, ऐसे ही हर व्यक्ति से पूरा राष्ट्र बनता है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि मेरे से ये राष्ट्र है। तो इस तरीके का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और हम जब कर्म करें तो इन चीजों का ध्यान देकर हमें करना है कि मेरा मन कहीं मेरे बुद्धि से ऊपर तो कार्य नहीं कर रहा है। तो जब ऐसा चीज पकड़ में आती है तो उसको डिटेक्ट करके आप वापस से ठीक करें, ताकि आप स्वार्थ भाव से उठकर एक जीवन को, जो कुशल जीवन है, उसकी तरफ हम अग्रसर हो पाएंगे। तो आज का जो विषय था वो हमने आपको देने का प्रयास किया। ऐसे ही हम लोग लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे, अनुदा आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। आप सब लोग जुड़े रहे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, मेरी रिक्वेस्ट है आपको इससे भी बेहतर तरीके से हम लोग आपको आप ही की भाषा में प्रैक्टिकल रूप में आपको नॉलेज देने का प्रयास करेंगे। तो आप अपना सब्सक्राइब और लाइक करने का हमें आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद।